गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 12 मैथ सब्जेक्ट में अपना अगला चैप्टर भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। कल तक हमने देखा था कि भिन्न क्या होती है, भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न के रूपों के बारे में अपन ने देखा था भिन्न कितने प्रकार की होती है। आज हम देखने वाले हैं भिन्नों को जोड़ना और घटाना और गुणा भाग। गुणा भाग आगे देखेंगे, अभी से अपन देख रहे हैं जोड़ना और घटाना कैसे होता है। तो सबसे पहली बात भिन्न वापस एक बार देख लेते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है। p बटा q, p का मतलब होता है अंश और q का मतलब होता है हर, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सके। जैसे कि 2 बटा 5, 2p है और 5q है माना जाता है, तो 2 बटा 5 भिन्न है, अंश बटा हर। लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ के दूसरी संख्या हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? भिन्न करते हैं। जैसे कि 2 बटा 5, 1 बटा 5, अब 2 बटा 0 कर दिया तो ये भिन्न नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार इसके रूप में लिखा जाता है। जब p बटा q के रूप में जब भिन्न आती है, भिन्न यानी कि p बटा q एक ही रूप है, अंश बटा हर के रूप में आता है, तो उसको अपन कैसे जोड़े और कैसे घटाएं? दिक्कतें आती है। अपने को सीधा बोले कि 4 + 5 कितना होता है, तो अपन बता देंगे 9 होता है। पर यही चीज 4 बटा 3 और 5 बटा 6 कितना होता है, तो उस वक्त कंफ्यूजन, किस प्रकार इसको अपन जोड़े या घटाए। सबसे पहली बात जोड़ कब होती है? जब समान चिन्ह हो, दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो तो जोड़ होगी, और असमान विपरीत चिन्ह होते हैं यानी माइनस प्लस या प्लस माइनस तो बाकी होती है, घटाना होता है। तो भिन्नों को जोड़े और घटाए कैसे, तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा विशेष भिन्नों को जब जोड़े या घटाए तो उसमें हर की स्थिति देखनी पड़ती है। हर क्या है? हर का मतलब नीचे वाला भाग। तो भिन्नों को जोड़ना घटाना, इसमें दो प्रकार के हर होते हैं। जब ऐसी दो भिन्नों को या दो भिन्न या तीन भिन्न जितने भी भिन्न अपन जोड़े, जब उनके हर समान हो, समान हर से तात्पर्य 1 बटा 2 1 बटा 2, इसमें अंश कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं, पर हर क्या है? 2 और इधर भी 2 समान है। इसमें देखो -4 बटा 3 प्लस 2 बटा 3, इसमें भी हर क्या है? 3 और 3 समान है। तो जब समान हर हो उस वक्त जोड़ना आसान हो जाता है हमारे लिए या घटाना आसान हो जाता है। लेकिन दूसरी स्थिति में जब हर असमान दे रखे हैं तो उसको कैसे जोड़े घटाएं ये भी अपन देखेंगे। तो दो चीजें हैं, जब हर समान है तो किस प्रकार अपन भिन्नों को जोड़े या घटाएं, और जब हर असमान है तब अपन इसे जोड़े और घटाएं, तो वो अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऐसे भिन्न जिनके हर समान दे रखे हैं तो उनको अपन किस प्रकार जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो मैंने कुछ ये उदाहरण तौर पर सवाल लिख रखे हैं ताकि इसको देखकर अपन आसानी से समझ सकते हैं किस प्रकार भिन्न जोड़ी जाती है घटाई जाती है। तो जब हर समान हो उस वक्त अपन भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे। पहला सवाल जैसे कि दे रखा है 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2। सबसे पहले हर को देखो, क्या इसके हर समान है या नहीं, तो अपन ने देखा कि वास्तव में दोनों के हर समान है, तो आसानी से ये जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। दोनों के हर समान है तो अपन क्या करेंगे? उसी हर को नीचे लिख लेंगे आंसर में। 1 बटा 2 में जो हर था 2 उसको अपन ने लिख लिया, हर की स्थिति वो की वो आ गई, वही हर। अब अंश कितना है? 1 प्लस 1, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस 1, तो कितना हुआ? 1 और 1 2, तो मैंने लिखा ये 2 और बटा 2। हर होगा वही, अंश जो दे रखे हैं उन्हीं अंशों को मैंने लिख दिया, जो चिन्ह दे रखा है उसी चिन्ह के आधार पर 1 प्लस 1 लिख दिया। अब 2 बटा 2 हुआ, तो 2 बटा 2 एक बार कट गया। तो इस प्रकार आसानी से 1 बटा 2 1 बटा 2 आधा और आधा मिला के एक ही होता है, ये एक अपना उत्तर आ गया। तो ये होगी भिन्नों की जोड़ आ रहा आसानी से। अब वापस अगला सवाल देखो, -4 बटा 3 प्लस 2 बटा 3, दोनों के हर देखो समान है, 3 और 3, ये 3 लिखा मैंने, हर वो का वो ही आ जाता है जब हर समान हो। अब अंश क्या आएगा? तो ऊपर इस भिन्न का अंश क्या दे रखा है? -4, तो मैंने -4 लिख दिया। इस भिन्न का अंश क्या दे रखा है? प्लस के 2, तो प्लस के 2 लिख दिए। अब हर तो वही 3 आ गया, अब अंश क्या आएगा? तो आप अंश को जोड़ोगे या घटाओगे? याद देखो दोनों के चिन्ह क्या दे रखे हैं? विपरीत, अलग अलग दे रखे हैं, एक माइनस का और एक प्लस का है। जब भी विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटाना पड़ता है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो। बड़ी क्या है? 4, छोटी क्या है? 2। 4 में से 2 गए, कितना बचा? 2 बचा, और जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह लगता है। तो 4 बड़ा है तो 4 का लग गया ये माइनस, तो क्या उत्तर है? -3 बटा 2। क्या इसको और अपन सरल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो यही अपना आंसर है। तीसरा देखो, 3 भिन्न दे रखी है, एक दे रखा 2 बटा 5, दूसरा दे रखा 3 बटा 5 और तीसरा
कर दे रखा है 4/5। तीनों में हर समान है तो हर मैंने लिख दिया 5। अब पहली भिन्न में आप ध्यानपूर्वक देखो, 5 के ऊपर अंश क्या दे रखा है, पहली भिन्न में 2 प्लस का है तो मैंने 2 लिख दिया। दूसरी भिन्न में अंश क्या दे रखा है 3 तो मैंने 3 लिख दिया। तीसरी भिन्न में अंश क्या है 4 लेकिन माइनस के तो मैंने -4 लिख दिया। अब इसको कैसे जोड़े घटाए, तो देखो ये भी प्लस के 2 है और ये भी प्लस के 3 है, दोनों जुड़ जाएंगे समान चिन्ह, 3 और 2 कितने होते हैं 5, ये हो गए प्लस के 5 और आगे माइनस के 4 रहने दो और इधर ये 5। अब 5 में से 4 घटेंगे क्योंकि अब इनके चिन्ह अलग हो गए, ये प्लस के ये माइनस के, तो 5 में 4 के कितना बचा 1/5 और 1 बड़ा 5 प्लस का तो प्लस ही आएगा, प्लस लिखा नहीं जाता है तो 1/5 ये आ गया। ये सरल चीज है, जब हर समान अपने को दे रखे हैं तो उसी हर को लिख दो और अंशों की जोड़ हो रही है तो जोड़ और बाकी हो रही है तो बाकी। इस प्रकार अपन जोड़ के घटा के जब समान हर की स्थिति हो तो अपन कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं जब हर असमान दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं असमान। जब हमारे भिन्न के हर असमान हो उस स्थिति में अपन भिन्नों को किस प्रकार जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा एलसीएम। क्या सीखना पड़ेगा एलसीएम हिंदी में कहते हैं लसअ। लसअ का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। अब लसअ किसका निकलता है, हमेशा हर का लसअ निकलता है, क्योंकि जो हर अलग है उन दोनों को समान हर के रूप में बदलना पड़ेगा नया, तो वो एलसीएम के जरिए ही आएगा। जैसे कि अपन पहला सवाल उदाहरण के तौर पे देखते हैं, 3/2 8/3, दोनों में हर समान होते हैं तो डायरेक्टली अपन वही हर लिख के ऊपर अंशों को जोड़ लेते हैं, पर अब दोनों के हर क्या आ गए अलग आ गए, तो हर क्या है, पहले में हर है 2 और दूसरे में हर क्या है 3, तो 2 और 3 हर है तो दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकलता है यहां निकाल के अपन देखते हैं। ये प्रारूप लगभग आप सबको पता है, पहला हर क्या है 2, दूसरा हर क्या है 3 अब बात देना है हमको छोटी संख्या से स्टार्ट करना है। सबसे छोटी संख्या 0 1 होती है पर अपन 2 से स्टार्ट करेंगे, एलसीएम में 2 से आप स्टार्ट करो। क्या 2 का भाग इन दोनों में से किसी में भी जा रहा है तो इस 2 में जा रहा है तो अपन 2 का ही भाग देंगे। 2 का भाग दिया, 2 में कितनी बार गया 1 बार, इधर 3 में नहीं जा रहा 3 का 3 लिख दिया। अब वापस अगली चरण अपने को प्राप्त हुआ 1 और 3, इसमें 2 का भाग जाता ही नहीं है, 3 का जाएगा सीधा तो 3 का दे दो। ये मैंने 3 का भाग दिया, 1 का 1 आ गया, 3 में भी 1 आ गया, 3 × 3 तो इसका मतलब 2 और 3 दो ही टुकड़े मिले, 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया कितना आया 6, इन गुणजों का मल्टीप्लाई करना तो 6 आ गया, तो इसका मतलब अपना एलसीएम क्या निकला है 6 निकला। अब ये होगी भिन्न, दोनों के हर का एलसीएम निकाल दिया यानी हर अपने को प्राप्त हो गया। अंश की जगह क्या आएगा, इन दोनों को किस प्रकार जोड़े घटाए वो चीजें को याद थोड़ा ध्यान देने की बात है। पहली भिन्न में हर क्या है 2 है, क्या हर है 2, इस 2 का भाग अपन देंगे लसअ में। किसका, हर का भाग लसअ में देना है। ये 2 का भाग अपन ने दिया लसअ में, कितनी बार जाता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार गया। भाग कैसे देना है, ये 2 का भाग 6 में देना है, 3 बार गया, कितनी बार गया 3 बार, तो 3 उत्तर आया। जो भागफल आता है हर का भाग देने पर लसअ में जो भागफल आता है उसका गुणा उसी भिन्न के अंश से करना है। 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार गया, उस 3 का गुणा किससे किया ऊपर वाले अंश में, तो 3 × 3 कितने होते हैं 9। इस प्रकार ये 9 है। ये 9 कहां से आए वापस बता देता हूं। पहली भिन्न का जो हर है यानी कि 2, इस 2 का भाग अपन ने लसअ में दिया, लसअ में जब भाग दिया तो लसअ 6 है, 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार गया, उस 3 का गुणा अंश से किया, अंश भी 3 है तो 3 × 3 9 होता है, 9 आ गया। यही प्रक्रिया अगली भिन्न में 8/3, तो 3 है, 3 का भाग लसअ में देना है क्योंकि अगली भिन्न का हर क्या है 3, 3 का भाग लसअ में दिया 6 में, तो कितनी बार गया 2 बार गया, 3 × 3 3 दूनी 6, 2 बार गया, उस 2 का गुणा उस भिन्न के अंश से किया 8 से, तो 2 × 8 16, तो ये मैंने लिखा 16। अब सिंपल आपको प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत की बात है नहीं। 6 का 6 और 9 और 16 कितने होते हैं 9 और 16 कितने होते हैं 25, तो ये 25 लिखे 25/6 और ये आगे करते हैं नहीं तो इसको ऐसे रहने दिया। इस प्रकार ये हर असमान है और हमने एलसीएम के जरिए लसअ के जरिए इनको जोड़ दिया
और 2 3/2 और 8/3 को जब ऐड किया तो कितना आया 25/6 आया। कितना आया 25/6। इस प्रकार अपन देखते हैं दूसरा सवाल। कौन सा दूसरे सवाल में अगला सवाल, इसमें दो भिन्न दे रखी है, एक 6/4 और दूसरी 2/12। अब इसमें भी हर समान है, एक में 4 है और दूसरे में 12 है, तो दोनों का एलसीएम निकालना जरूरी है। 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है, तो अपन वही प्रक्रिया अपनाएंगे एलसीएम निकालने की। 4 और ये लिखिए 12। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है। 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार। 12 में कितनी बार गया, 6 बार। और देना है 2 का भाग 2 में 1 बार और 6 में 3 बार। अब 2 का भाग जाता नहीं है तो अपन 3 का देंगे, इधर तो 1 आया, इधर 1 बार गया। तो इस प्रकार 2 2 और 3, ये 3 अंक अपने को प्राप्त हुए। इनको मल्टीप्लाई करो। 2 × 2 का मतलब कितना होता है 4, 2 × 2 4 और 4 × 3 कितना हुआ 12। जब इन तीनों को गुना किया 2 2 और 3 तो 2 दूनी 4, 4 × 12 कितने आए 12 है। तो इसका मतलब अपना एलसीएम कितना है 12 है। अब वही प्रक्रिया पहली भिन्न देखो आप 6/4 दे रखा है। 6/4 में हर क्या है 4, इस हर का भाग लस में देना है। तो लस में देके देखिए आप 4 × 4 4 दूनी 8 4 × 12 3 बार गया। 4 का भाग लस 12 में दिया तो 3 बार गया। उस 3 का गुणा, उस भागफल का गुणा उसी भिन्न के अंश से करो। अंश कितना है 6। 4 का भाग 12 में 3 बार, उस 3 का गुणा उसके अंश से किया 6 से, तो कितने हैं 76 18। 6 कम 6 6 दूनी 12 6 × 18, तो ये लिखे मैंने 18 प्लस 12 का भाग 12 में 1 बार और उसी 1 का गुणा ऊपर वाले अंश से किया तो 2 ही आएंगे। अब 18 और 2 कितने हुए 20, 20/12। अब ये कट रही है संख्या तो सरल करो। अब 2 के बाद से ये 6 बार, ये 10 बार, फिर 6 को और घटा 3 बार और ये घटा 5 बार। इस प्रकार प्राप्त होगा 5/3। तो इन दोनों का योग कितना है 5/3। अगला सवाल देखो तीसरा, 2 से 1/2 मिश्र भिन्न। सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। ये जो मिश्र भिन्न दे रखी है इसको अपन डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, साधारण भिन्न में बदलना है। तो आपको साधारण भिन्न में बदलने का भी नियम ध्यान होगा। सबसे पहले क्या करना है, हर का भाग सामने वाली संख्या से करो, यहाँ पे इंटू करो। 2 × 2 4 हुए, 2 × 2 4, उस 4 को अंश से जोड़ो, 4 और 1 5, तो मैंने लिखा ये ऊपर 5 और नीचे वो का वो हर आता है 2। नीचे हर नहीं बदलता है, हर वही रहेगा 2 का 2, लेकिन अंश बदलेगा। तो अंश को बदलने के लिए 2 का गुना सामने वाली संख्या 2 से किया, 4 हुए, 4 और 1 जोड़ा 5/2, फिर माइनस 3/4। अब आप सवाल से हो गया हमारा। अब इसको वापस एलसीएम के द्वारा करो। इधर 2 है और इधर 4 है, दोनों का एलसीएम क्या आता है, तो ये लिखा 2 और ये लिखा 4। 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 1 तो इधर 2 एकम 2, 1 1 प्राप्त हो गया। एलसीएम अपना कंप्लीट। अब देखो क्या संख्या हुई 2 और 2, इन दोनों को गुणा करके कितने आता है 4। तो इसका मतलब एलसीएम कितना है अपना 4 है, 4 लिख दिया हमने ये। अब हर का भाग एलसीएम में, हर का भाग किस में देना है एलसीएम में। तो पहले वाली भिन्न 5/2 में इस 2 का भाग अपन एलसीएम में देंगे। 2 एकम 2 2 4 2 बार गया, उस 2 का गुणा किससे करेंगे 5 से करेंगे, तो कितने आएंगे 10। इसी प्रकार दूसरी भिन्न में माइनस का चिन्ह माइनस लगेगा। दूसरी भिन्न 3/4 है, 3/4, ये 4 का भाग 4 में देना है, कितनी बार गया 1 बार, उस 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 आएगा। अब 10 में से 3 के कितने बचे 7/3, क्योंकि घटाना पड़ेगा, दोनों के चिन्ह अलग है, ये प्लस का माइनस का है, 10 बड़ी संख्या प्लस का चिन्ह इसलिए प्लस आएगा। 10 में से 3 के 7, 7/3 इस प्रकार ये प्राप्त हुआ। तो आसानी से हम भिन्नों की जोड़ और बाकी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है 2 स्थितियां बनती है, जब भिन्न का हर समान हो उस वक्त हर वही रखो और ऊपर अंश में जोड़ और ये जोड़, बाकी ये बाकी डायरेक्टली कर देना। लेकिन जब हर असमान होता है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने की प्रक्रिया ये है, इस प्रकार एलसीएम निकाल के बहुलक रूप में हर को बना देंगे और फिर भिन्नों का जो हर का भाग लस में देके जो उतरेगा उसका गुणा ऊपर ले अंश से करके नया अंक प्राप्त होगा, उसको जोड़ बाकी जो भी होती है चिन्ह के आधार पर करके
इस प्रकार आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। ये हो गई भिन्नों को जोड़ना व घटाना। धन्यवाद।